हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर के बारे में, जिसके अंदर दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और लगातार गवर्नमेंट इस सेक्टर को अपने रडार पर रखकर चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज के बारे में, जो इंडिया में बहुत से गैजेट जो रहते हैं, चाहे ईयरफोन फोन या यहाँ पर हम जैसे कि दूसरे भी इलेक्ट्रिक आइटम्स, होम अप्लायंसेस, सभी तरीके के दोस्तों इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, चाहे वो वाइट प्रोडक्ट रहने दो जिसके अंदर एयर कंडीशनर आती है, लाइट्स आते हैं, सब कुछ बनाने का काम जो कंपनीज इंडिया में करते हैं, उनके अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ऐसी कौन सी न्यूज़ सामने आई और कुछ जो स्टॉक है उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। खास कर एवलॉन टेक्नोलॉजी और सिरमा एसजीएस जो टेक्नोलॉजी है, इनसे रिलेटेड भी काफ़ी निवेशक के क्वेश्चन थे, उसको भी कवर करेंगे। एंड दोस्तों अदर जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो कंपनीज है उनको भी यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका फ़ायदा आप ले सके। वीडियो को पूरा देखना। कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में हो तो ज़रूर यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं पहले न्यूज़ से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो सामने रखता हूँ, जिसको आप देखकर कंपनियों को कितना फ़ायदा मिल सकता है वो समझ सके। पीएम मोदी ऑन वेनसडे सेट 500 बिलियन टारगेट फॉर इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बाय 2030। देखिए, भारत देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सेक्टर को रडार पर रखा है और लगातार काम इस सेक्टर में चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सभी अगर अपडेट हो मार्केट में तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा। इंडिया में मोबाइल बन रहे हैं दोस्तों, इंडिया में बहुत से चीज़ें बन रहे हैं, लगातार ग्रो हो रहा है इंडिया का मार्केट। सेमीकंडक्टर के भी प्लांट लग रहे हैं और जो भी यहाँ पर हो सके उतना गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इंडिया को, बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ को यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इंटरेस्ट दिखाने के लिए बहुत से पॉलिसीज ला रहे हैं। देखिए, जितना इंडिया में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा उतना ही इंडिया के जो कंपनीज है उनको भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई कंपनी एसी बनाती है तो इसका मतलब वो अकेली पूरा बनाती है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर के अलग अलग पार्ट होते हैं, छोटे बड़े सब कुछ, तो वो भी कंपनी बनाते, तो इसको फ़ायदा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरे सेक्टर को मिलेगा। तो ऐसे कौन से स्टॉक है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सिर्फ गवर्नमेंट रडार पर रखकर चल रहे इसलिए फ़ायदा मिलेगा ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाइना की जो स्लो परफॉर्मेंस वाली जो यहाँ पर अभी डिटेल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया ग्रो कर रहा है और चाइना अभी यहाँ पर स्लो मैन्युफैक्चरिंग में है फिलहाल। वहाँ की कंडीशन वगैरह और जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, इंडिया पर जो रिलायंस है यानी भरोसा है, उसका फ़ायदा इंडिया लेगा। ऐसी बातें बहुत सी प्राइम मिनिस्टर जी ने कही है। अब आते हैं कंपनियों से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। खास कर दोस्तों जो फर्स्ट स्टॉक है जिसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस स्टॉक में आज 9 से लेकर 10% की तेज़ी देखने को मिली है और पिछले काफ़ी समय से ये स्टॉक दोस्तों डाउन ही चल रहा था। अभी इस कंपनी में आप सभी को सवाल आता होगा कि सर, डिक्सॉन जैसी कंपनी, केन्स टेक्नोलॉजी जैसे कंपनी से आगे बढ़ रहे हैं और ये सिरमा एसजीएस और एवलॉन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ क्यों नहीं? तो मैं आपको उसके पीछे का भी तगड़ा रीज़न यहाँ पर सामने रखता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर जो अपडेट है इस कंपनी के, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में दोस्तों बिल्कुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर है और इसको फ़ायदा भी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इसका रेवेन्यू जो यहाँ पर है दिया गया, यानी कि इसका जो पूरा सोर्स है रेवेन्यू का वो इंडिया से 70% आता है। कंट्रीब्यूशन इंडिया का ज़्यादा है और बाकी का यूएसए का 6। तो इसके जो प्रॉफिट्स है या जो भी यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें इसकी उतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट वाली ग्रोथ नहीं है फिलहाल। मार्जिन वगैरह इसके बीट हो रहे बोलकर थोड़ा इस पर प्रेशर दिखाई दे रहा है, नहीं तो दोस्तों इस कंपनी में बहुत क्षमता है। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़े निवेशक के तौर पर इसमें एफआईएस का 10%, डीआईएस का 6-6.5% और प्रमोटर का 46% सिरमा एसजीएस कंपनी में है। और इस कंपनी के पास अगर यहाँ पर हम दोस्तों बिजनेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके पास बहुत से जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर टीवीएस मोटर या यहाँ पर रोबोटिक कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज, यहाँ पर आपको दूसरे भी हिंदुस्तान यूनिलीवर,
टाटा यहाँ पर पावर यूरोप से, जैसे ऐसे बहुत से, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 25 देशों में इसका बिजनेस फैला हुआ है और इन्होंने लगातार एक्वाइजेशन को भी थोड़ा वेटेज दिया है, जिसका फ़ायदा इनको मिलेगा ज़रूर। तो इंडिया के अंदर ये कंपनी आगे बढ़ रही है और इसके बिजनेस पर आपकी बहुत अच्छे से नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इसके पास यहाँ पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है और रेडियो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर गैजेट वगैरह है, बहुत से यहाँ पर इनके पास आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को आने वाले समय में मिलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी रातों रात नहीं बड़ी होगी, उसके लिए उतना जो यहाँ पर इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट होना चाहिए, उसमें वैसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर एक बड़ा यहाँ पर पॉइंट है जो कि हर बार मैं निवेशक को बताते रहा हूँ और आज भी डिस्कस करेंगे। इसका जो रेवेन्यू दोस्तों एवलॉन टेक्नोलॉजी का, वो कहाँ से आता है, तो जियोग्राफिक एरिया की बात करें तो यूएसए से आता है। और इसके भी रिजल्ट देखिए, कोई भी कंपनी कब परफॉर्म करेगी, जब उसमें प्रॉफिट दिखता हो। प्रॉफिट जब तक वो जनरेट नहीं करते तब तक वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्लियरली बातें हैं, सभी चीज़ें आपके आगे मैं बता रहा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का जो एवलॉन टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू आता है वो 53% यूएसए से आता है और इंडिया से यहाँ पर 47%। तो इसीलिए दोस्तों इस स्टॉक के अंदर थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। और वैसे तो इसके रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे तो सेल्स भी उतना खास इंप्रूव नहीं हुआ और प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो इसीलिए तो इस स्टॉक में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। अभी इंडिया के कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उससे रिलेटेड बात करें तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एवलॉन टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी एक सुप्रीम लेवल के स्टॉक है, महंगे हैं बिल्कुल, बट क्वालिटी भी वैसे है। केन्स टेक्नोलॉजी तो लगातार दोस्तों गवर्नमेंट के जो यहाँ पर सेमीकंडक्टर के मिशन में इसने बहुत अच्छे से वेटेज देना स्टार्ट किया और आगे बढ़ रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। सिरमा एचजीएस मैंने बताया, अमरराज बैटरीज इलेक्ट्रॉनिक ये भी कंपनी है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। इंडिया में कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग कंपनी 4-5 है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट जो केन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इसका दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट वाला परफॉर्मेंस है। क्यों? क्योंकि इसके पास है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस वगैरह, एंड जो यहाँ पर कंपनी लाइफ साइकिल सपोर्ट करती है मेजर प्लेयर्स इनके पास ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल्स है, एरोस्पेस है, डिफेंस है, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो जैसे मैंने बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी, और ऐसे ग्रोथेबल पूरे सेक्टर में है। और इसके पीछे और एक बड़ा रीज़न है कि वो कंपनी के प्रॉफिट है दोस्तों। प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी ने इंप्रूव किए और ईयरली बेसिस पर कंपनी आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे क्यों ना हो, कंपनी में स्ट्रेंथ है। और डिक्सन की तो क्या कहना, डिक्सन तो बिल्कुल नंबर 1 कंपनी है, इसमें किसी को डाउट नहीं। अब जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है वो अभी काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऐसे स्टॉक खरीदना थोड़ा मुश्किल जाता है, क्योंकि बहुत महंगे शेयर है ये। और आप बिल्कुल देख भी सकते हो कि 12,800 या 13,000 का शेयर नॉर्मल निवेशक कितने लेंगे, 10-5, और वो यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो उनको लगेगा कि आ रही कितनी क्वांटिटी। तो ये सभी थिंकिंग पैटर्न यहाँ पर दोस्तों वर्क करता है। अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिनका गोल है वो ज़रूर ये कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल अपने फर्दर स्टडी के बाद में ही किसी कंपनी में एंट्री लेना, क्योंकि दोस्तों पैसा हमारा है, हमें थोड़ा सोच कर लगाना पड़ेगा। थैंक यू।